एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जेमिनाइज का यानी मिथुन राशि वाले लोगों का। राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि जेमिनाई, जिसके स्वामी है बुध देव। बुध यूं तो सबसे छोटा सा ग्रह है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसके बहुत बड़े बड़े मायने हैं। बुध, जिसको ज्योतिष शास्त्र में राजकुमार की तरह देखा जाता है, वो बुध स्वामी है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि एक वायु तत्व राशि है, बुध इसके स्वामी है। और बुध जो है बहुत जल्दी जल्दी चक्र लगाते हैं सूर्य के, यानी उनकी परिक्रमा बहुत कम समय में ही पूरी कर लेते हैं। इसी तरह से ये लोग भी अपनी लाइफ में बहुत फास्ट चलना चाहते हैं। इनको लाइफ में स्लो चलना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ रुकावटें इनकी लाइफ में आती हैं। तो ये लोग जो होते हैं, इनके चेहरे पर, इनके हाव भाव पर एक बचपना छलकता है, क्योंकि बुध राजकुमार है। बुध राजकुमार की तरह डेलिकेट होता है, तो बचपना होता है इनमें। बुध बचपन का भी कारक है, तो बचपना होता है, बुध वाणी का कारक है। तो ये लोग जो होते हैं वो बातूनी होते हैं, बहुत बातें करते हैं, बातें करना चाहते हैं और अपनी बातों से लोगों को सम्मोहित कर लेते हैं। अगर बुध इनकी राशि में, इनके चार्ट में अच्छे बैठे हुए हैं, तो यही बुध, यही वाणी इनके जीवन में इनको तरक्की भी दिलाता है। मिथुन राशि वाले जो लोग होते हैं ड्यूअल नेचर के होते हैं। ये बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, जब इनकी कोई तारीफ करता है तो ये खुश हो जाते हैं, बच्चे की तरह खुश हो जाते हैं। और जैसे ही कोई इनको क्रिटिसाइज करता है, इनकी बुराई करता है, ये लोग दुखी भी हो जाते हैं, यानी कि दूसरों की बातों से अफेक्टेड भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। मूड स्विंग्स बहुत होता है इनमें, क्योंकि चंद्रमा इनके दूसरे भाव के स्वामी है। और मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा देखा जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी वजह इनका ड्यूअल नेचर होता है, इनका दोहरा व्यक्तित्व जो होता है, वो वजह होती है कि ये लोग बहुत जल्दी किसी फैसले को नहीं ले पाते, बहुत सोचते हैं, समझते हैं। हालांकि बौद्धिक क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बुध बुद्धि के स्वामी होकर बुध आपको लॉजिकल बनाते हैं, आपको एनालिटिकल बनाते हैं, यानी किसी भी चीज के प्रैक्टिकल पहलू को आप देखते हैं, भावनाओं में नहीं बहते हैं। लेकिन इनको मूड स्विंग्स होता है, इनका जो व्यक्तित्व होता है वो दोहरा होता है। यही वजह है कि जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, इनको औरों के मुकाबले ज्यादा बड़ी लगती हैं। जो भी परेशानी इनके लाइफ में आती है, इनको लगता है कि इस समस्या से सिर्फ मैं ही जूझ रहा हूं और मेरे लिए ये समस्या बहुत बड़ी है, मैं कैसे सॉल्व करूं, यानी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि बचपना होता है, मैच्योरिटी बहुत लेट आती है इनको, दुनियादारी बहुत देर से समझ में आती है। और तब तक कई लोग इनकी इमेच्योर नेचर का फायदा उठा चुके होते हैं, इनकी नासमझी का फायदा उठा चुके होते हैं। हालांकि जिज्ञासा भी इनमें बहुत होती है। जैसा आप एक बच्चे को देखते हैं कि उसको हर चीज जानने की जिज्ञासा होती है, हर चीज वो जानना चाहता है, हर चीज के बारे में वो सवाल पूछता है। तो ये जो लोग होते हैं, इनमें भी जिज्ञासा, खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। हर चीज जानना है इनको, हर चीज के बारे में सवाल पूछते हैं। और जिज्ञासा इतनी होती है कि जिज्ञासावश ये बड़े बड़े काम कर जाते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को सीख जाते हैं। बुद्धि इनकी इतनी तेज होती है कि जो चीज अगर ये मन लगाकर सीखना चाहे तो फिर इनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन विडंबना ये है दोस्तों कि ये टिकते नहीं है, क्योंकि बुध बहुत फास्ट मूव करता है, बहुत जल्दी जल्दी चक्र लगाता है सूर्य के, सबसे पहले परिक्रमा पूरी कर लेता है सूर्य की। इसी वजह से ये लोग किसी एक चीज पर टिक नहीं पाते। इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि ये टिक नहीं पाते। यानी आज अगर ये कोई काम कर रहे हैं तो कुछ दिनों के बाद ये बोर हो जाएंगे, फिर कुछ और ट्राई करेंगे, फिर कुछ और ट्राई करेंगे। हर चीज करनी है इनको, लेकिन किसी एक चीज पर ज्यादा देर तक ये टिके नहीं रहते, किसी एक चीज पर इनका दिल बहुत ज्यादा देर तक टिका नहीं रहता। तो ये जो प्रवृत्ति है इनकी, इसी प्रवृत्ति की वजह से इनके करियर में भी इनको प्रॉब्लम आती है, इनके पर्सनल लाइफ में भी इनको प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जो लोग होते हैं, इनकी हाइट जो होती है वो एवरेज से ज्यादा होती है। लो हाइट के बहुत रेयर कंडीशन में होते हैं, लेकिन जनरली इनकी हाइट एवरेज से ज्यादा होती है। आंखें बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, क्योंकि चंद्रमा इनके दूसरे भाव के स्वामी। ये अपने एक्सप्रेशन से लोगों को सम्मोहित भी कर लेते हैं।
यही वजह है कि ये लोग मीडिया लाइन में, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अब बात करें कि इनका बचपन कैसा होता है। दोस्तों 8 से 10 साल की उम्र तक ये लोग बहुत जिज्ञासु रहते हैं, सब कुछ जानने की इच्छा होती है इनकी। लेकिन जैसे ही ये एडल्ट होते हैं, 18 से 20 साल की उम्र होती है इनकी, अक्सर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इनके विश्वास का फायदा उठाकर इनको धोखा जरूर देता है, और इसी चीज से ये सीखते भी हैं। जब तक इनको जीवन में धोखा नहीं मिलता, ये लोग इतने भोले होते हैं, इतने सीधे होते हैं कि सीखते नहीं हैं। तो इनको एक चोट पड़ती है, एक धोखा मिलता ही मिलता है, खासकर 18 से 20 या 21 साल की उम्र में। तब जाकर इनको बुद्धि आती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। कभी कभी बहुत पछतावा भी होता है इनके अंदर कि मैं क्यों नहीं समझ पाया, मेरी ही गलती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये लोग बहुत समझदार होते हैं। एक फेज ऐसा आता है इनकी लाइफ में कि ये लोग दूसरों को गाइड करते हैं, क्योंकि जीवन से इतना कुछ सीख चुके होते हैं कि ये लोग दूसरों को गाइड करते हैं, हीलिंग का काम करते हैं दूसरों के लिए। प्यार मोहब्बत में भी ये शुरुआत में प्यार मोहब्बत को खेल की तरह लेते हैं, और नुकसान ये होता है कि जब ये सच में किसी के प्यार में पड़ जाते हैं तो वो इनके प्यार को नहीं समझता। प्यार में इनको धोखा कभी ना कभी मिलता ही है। अपने लव लाइफ में एक बार इनको धोखा मिलता ही है। ये लोग दोस्ती बड़ी आसानी से कर लेते हैं। मिथुन राशि वाले लोग झटपट दोस्त बनाते हैं। अगर मिथुन राशि वाला कोई जातक है और वो एक ग्रुप में, एक समूह में बैठा हुआ है, तो अपने बातों से लोगों को अपनी तरफ खींच लेगा। इसी वजह से ये किसी भी तबके के इंसान को अपना दोस्त बना लेता है, दोस्त बना लेते हैं ये लोग। लेकिन विडंबना ये है दोस्तों कि दोस्तों से ही धोखा खाते हैं, और यही वजह है कि उम्र के एक पड़ाव पर ये लोग किसी पर भी ट्रस्ट करना नहीं चाहते, कि उम्र के एक पड़ाव में दोस्तों पर इनका ट्रस्ट नहीं रहता, रिश्तेदारों पर इनका ट्रस्ट नहीं रहता। इसकी वजह यही है कि इनको धोखे बहुत मिलते हैं जीवन में। बात करें इनके मैरिड लाइफ की, तो बृहस्पति इनके 7वें भाव के स्वामी होते हैं। इस वजह से इनका जो स्पाउस होता है वो फायरी नेचर का होता है। ऐसे तो बहुत अच्छा इंसान होता है, बृहस्पति के सारे क्वालिटीज होते हैं उनमें, लेकिन गुस्सा, क्रोध, एग्रेशन होता है इनके स्पाउस में। अब क्योंकि बुध इनके राशि के स्वामी है और बृहस्पति इनके 7वें भाव के स्वामी है, अक्सर इनके मैरिड लाइफ में समस्याएं देखी जाती हैं, क्योंकि धनु राशि जो है वो अग्नि तत्व राशि है और मिथुन राशि जो है वो वायु तत्व राशि है। तो अग्नि और वायु जब मिलते हैं तो कहीं ना कहीं अग्नि जो है वो धधक जाती है। तो इनका स्पाउस जो है वो क्रोधी स्वभाव का होता है, हालांकि बाकी उनमें बहुत सारे गुण होते हैं, बृहस्पति के सारे गुण होते हैं उनमें, अच्छे इंसान होते हैं, धार्मिक होते हैं, इनके लिए लक लेकर भी आते हैं। इनके विवाह के बाद इनके जीवन में तरक्की आती है, प्रोस्पेरिटी आती है, पैसा आता है, सब कुछ आता है, लेकिन एग्रेशन भी साथ में आता है स्पाउस का, उसको भी इनको झेलना पड़ता है। तो मैरिड लाइफ में इस तरह की समस्याएं अक्सर इनके देखी जाती है। लेकिन अगर बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है इनके 7वें भाव पर, या फिर शुक्र इनके 7वें भाव में बैठ जाए, तो फिर मैरिड लाइफ अच्छी रहती है। अब क्योंकि शनि इनके भाग्य भाव के स्वामी है, तो भाग्योदय इनका लेट से होता है। शनि शनय शनय चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, तो आपको डीले करके चीजें देते हैं, देरी से देते हैं। और भाग्य भाव के स्वामी शनि है मिथुन राशि वाले लोगों के लिए, तो भाग्योदय इनका अक्सर देर से होता है। एक और समस्या होती है, क्योंकि बृहस्पति इनके 7वें भाव के स्वामी होते हैं, तो ये लोग अपने स्पाउस पर ट्रस्ट भी नहीं करते। भले ही इनका स्पाउस इनको कितना भी कुछ कर दे, लेकिन भरोसा इनको अपने स्पाउस पर रेयरली होता है, जल्द भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि बृहस्पति और बुध का रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि विश्वास नहीं हो पाता। या तो आपके स्पाउस आप पर भरोसा नहीं करते, या फिर आप उन पर भरोसा नहीं करते। तो ट्रस्ट की कमी होती है रिलेशनशिप में। अगर बुध आपके 4थे भाव में बैठ जाए और भद्र नाम का योग बना ले, राजयोग बना ले, तो फिर संपत्ति आपके पास बहुत होती है, मकान, वाहन आपके पास एक नहीं कई होते हैं। लेकिन यहां पर शर्त यह है कि बुध की प्लेसमेंट आपके 4थे भाव में होनी चाहिए। दोस्तों अक्सर मिथुन राशि वाले जातकों को पिता का सपोर्ट नहीं मिल पाता,
जो फादर फिगर होते हैं उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता, या तो उनकी उपस्थिति इनके साथ नहीं रहती है या फिर रहकर भी ना के बराबर होती है। तो पिता का सपोर्ट इनको बचपन से लेकर जवानी तक नहीं मिल पाता। किस उम्र में इनका भाग्योदय होता है? दोस्तों, उम्र के 32वें साल में इनके लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा और पॉजिटिव घटता है। या तो इनकी शादी होती है, या नौकरी लगती है, या बच्चे होते हैं, या ये मकान बनाते हैं, वाहन खरीदते हैं। कुछ ना कुछ अच्छा इनके जीवन में इनके 32वें साल में होता है। इनके लाइफ में इनका 32वां साल, 34वां साल, 36वां साल, 42वां साल, 43वां साल और 50वां साल, ये सभी वर्ष इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन वर्षों में ये कुछ ना कुछ अपने लाइफ में अचीव करते हैं। अगर बुध पीड़ित नहीं है इनके चार्ट में, तो इनकी वाणी इनको नेम फेम जरूर देगा। या तो ये अच्छे टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं, मास मीडिया में हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में हो सकते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। इन सभी फील्ड्स में ये बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन शर्त यहां पर यह है कि बुध पीड़ित नहीं होना चाहिए। इनके लिए लकी कलर्स की बात की जाए तो पीला रंग, हल्का नीला रंग, हल्का हरा रंग या फिर सिल्वर कलर भी इनके लिए लकी हो सकता है। इनकी मित्र राशियों की बात की जाए तो कुंभ राशि और तुला राशि से इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, इनकी मित्रता बहुत अच्छी रहती है। विवाह के संबंध में बंधने के लिए भी ये दोनों राशियां बहुत अच्छी होती हैं। और अगर इनके शत्रु राशि की बात की जाए तो कन्या राशि, मकर राशि और मीन राशि, इन 3 राशियों से इनकी बहुत कम पटती है। अब सावधानियां इनको क्या रखनी चाहिए? अपने मित्र मंडली का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। अक्सर ये लोग किसी को भी दोस्त बना लेते हैं, तो जब आप मित्र बनाएं तो बहुत सोच समझकर, बहुत जांच पड़ताल कर कर ही दोस्त बनाएं। अक्सर आप दोस्तों से ही धोखा खाते हैं। अगर आपके लाइफ में ज्यादा समस्याएं आ रही हैं तो उपाय के तौर पर आप पन्ना धारण कर सकते हैं। बुधवार के दिन गणेश भगवान को ध्रुव घास भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके जीवन में समृद्धि। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।